नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है त्रिकोणमिति। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न जो है से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं क्योंकि पास मार्क जो है से इससे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से 30 नंबर जो है से आता ही आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से और ध्यान से पढ़िए ताकि अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, तो चलिए हम त्रिकोणमिति के आज को इस वीडियो में त्रिकोणमिति की जो है से शुरू करते हैं। बस एक एक पॉइंट बहुत ही शुरू से बताने वाले हैं, पूरे बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। पहला है कि त्रिकोणमिति, इस चैप्टर जो है 8वां चैप्टर है। ठीक है, 8वां चैप्टर है और इसमें कुल मिलाकर 4 प्रश्नावली है। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ऐसे करके 4 प्रश्नावली है और चारों का चारों महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए बड़ा ध्यान से इसको जो है से पढ़ना है अच्छी तरह से। आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है पहले इसको समझते हैं। चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमिति, इससे साफ साफ बात यह पता चलता है। पहले इसको तोड़ने की प्रयास करते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसको नाम से क्या निकलता है शब्द उसको निकालते हैं। ठीक है, प्रश्न मतलब है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन कोण वाला। तीन त्रिकोण मतलब तीन कोण वाला, समझ रहे हैं, तीन कोण वाला। यानी त्रिकोण का मतलब तीन कोण वाला हो जाएगा। मिति का मतलब होता है मेजरमेंट, जिसको बोलते हैं मापना। ठीक है, मिति का मतलब मापना जिसको कहते हैं। ठीक है, यानी साफ साफ बात यह पता चलता है कि त्रिकोणमिति में हमको पढ़ना है तीन कोनों वाले त्रिभुज के बारे में, जिसके मापने के बारे में समझेंगे कि उस त्रिभुज का कोण को कैसे मापना है। ठीक है, उस तीन भुजा वाले तीन कोण वाला जो त्रिभुज होगा उसको कैसे मापना है, इसके बारे में जो है से इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, आइए समझने की प्रयास करते हैं और शुरू करते हैं। पहला है कि पूरे त्रिकोणमिति में जो है से एक त्रिभुज पर जो है से ये पूरे त्रिकोणमिति चल रहा है। ठीक है, तो इस पूरे त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के बारे में जानेंगे जो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में पूरे चैप्टर में, ये त्रिकोणमिति चैप्टर जो है इसमें पूरे में आ जाएगा क्या, एक समकोण त्रिभुज के बारे में ही समझना है। तो आइए उस समकोण त्रिभुज को विशेष से मतलब विशेष तरह से समझने की प्रयास करते हैं। आइए यहाँ पर है त्रिकोणमिति, सॉरी एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। इस तरह से कोई एक समकोण त्रिभुज है। आइए, ये हो गया समकोण त्रिभुज है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका एक कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का ये वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, एक कोण 90 का है, तो यहां से इसी त्रिभुज में पूरे चैप्टर में जो है यही एक समकोण त्रिभुज के बारे में ही समझेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज में होता क्या है उसको समझिए। तीन भुजा है, तीनों को क्या बोलते हैं, यहाँ 90 है, तो 90 के जस्ट सामने वाला भुजा जो होता है ये 90 है, इसके जस्ट सामने वाला भुजा ये है, इसका भुजा का नाम हो जाएगा क्या, कर्ण जिसको बोलते हैं। ठीक है, कर्ण हो जाएगा। अब यहां से ये जिसके साथ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक क्षैतिज खड़ा है, इसको बोलेंगे लंब, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, अब तीसरा भुजा जो बचता है ये होता है क्या, आधार। क्या होता है, आधार होता है। इस तरह से ये हो जाएगा कर्ण जो 90 के सामने वाला होता है, जिसके साथ 90 डिग्री का कोण बनता है, जो क्षैतिज खड़ा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लंब बोला जाएगा। अब यहाँ तीसरा भुजा बच रहा है, तो तीसरी भुजा को बोलेंगे क्या, आधार है। ठीक है, तीसरी भुजा जो बच रहा है उसको क्या बोलेंगे, आधार बोला जाता है। अब क्या होता है उसको समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को लिख ही देते हैं। 90 के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 90 के सामने सामने
वाले भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण होता है, कर्ण होता है। ठीक है, 90 के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोला जाएगा। अगला हो जाएगा क्या कि अब एक बात है इसमें, उसको समझ लीजिए। अब इसमें है कि 3 कोण है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ए, ये हो जाएगा बी, ये वाला सी। ठीक है, यहाँ तक 90 के जस्ट सामने जो कोण भुजा बनता है उसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोला जाएगा। अब यहाँ 3 भुजा है तो यहाँ 3 कोण है, ठीक है। अब ये कोण एक हो जाएगा, बी हो जाएगा, उसके बाद क्या है? सी। इस तरह से 3 कोण बनता है। अब है क्या कि समझिए, इस कोण त्रिभुज में अगर यहाँ एक कोण बन रहा, अगर इस कोण की बात करें, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 90 के जस्ट सामने वाला अगर होता है तो कर्ण हो जाता है, थीटा के जस्ट सामने वाला पूछेगा तो ये वाला लंब हो जाएगा, तीसरी भुजा जो बचता है उसको बोलेंगे आधार बोला जाता है। ठीक है, इतना बात। आगे है क्या कि समझिए, थीटा के जस्ट सामने वाला लंब होता है। अब है क्या कि थीटा जो है से ये वाला कोण आपस में बदलते रहता है, जैसे ये लंब और आधार में परिवर्तन होते रहता है। कभी ये वाला लंब हो जाएगा, कभी ये वाला आधार, कभी ये वाला आधार और कभी ये वाला लंब, इस तरह से बदलते रहता है। लेकिन यहाँ कर्ण जो है से ये फिक्स है, कर्ण कभी नहीं बदलता। ठीक है, कर्ण नहीं बदलेगा क्योंकि 90 डिग्री नहीं बदलेगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो यहाँ 90 है, इसके जस्ट सामने वाला भुजा कर्ण होगा, इसलिए ये कर्ण जो है से कभी नहीं बदलता। ठीक है, कर्ण नहीं बदलेगा। और थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, तीसरा भुजा बचता है उसको आधार बोलेंगे। लेकिन बात यह है कि ये थीटा कभी कभी बदलते रहता है। ठीक है, जैसे एक और त्रिभुज अगर हम बनाते हैं इस तरह से, मान लीजिए एक और त्रिभुज बनाते हैं यहाँ से इस तरह से, ये भी एक समकोण त्रिभुज ही है। आ जाइए, इसका भी उसी तरह से नाम दे देते हैं बी, ये वाला सी। यहाँ क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें भी कर्ण क्या है ना कि फिक्स हो जाएगा। सॉरी, इसको 90 डिग्री बना दीजिए थोड़ा सा ब्लैक कलर से ताकि दिखे। अब यहाँ जो है 90 के जस्ट सामने वाला इसको बोलेंगे कर्ण। ठीक है, इसमें इस थीटा का मतलब इस कोण की बात चल रहा था। अगर यहाँ इस बार ये वाला पूछ दे कि इस कोण का नाम है थीटा, तो इसके जस्ट सामने वाला ये भुजा है, तो यहाँ जो है ये वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा यहाँ पर आधार, आधार जिसको बोलते हैं, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पर लंब। इस तरह से आधार और लंब में परिवर्तन होते रहता है, लेकिन कर्ण जो है सो उसके जस्ट सामने वाला ही होगा। किसके सामने वाला? तो 90 के सामने वाला। ठीक है, 90 के सामने वाला ही कर्ण होता है, लेकिन लंब और आधार में परिवर्तन होते रहता है। थीटा अगर इस कोण की चर्चा करें तो इसके जस्ट सामने वाला लंब ये हो जाएगा, अगर इस कोण की चर्चा करें तो इसके जस्ट सामने वाला लंब ये वाला हो जाएगा। जैसा कि यहाँ थीटा सी कोण की बात चल रहा था तो सी के जस्ट सामने वाला लंब हो गया, यहाँ पर ए कोण की बात चल रहा है तो ए के जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा। इस तरह से क्या है ना कि लंब और आधार में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, तो अगर हम अगला कोण की इस कोण की बात लंब की बात करें कि लंब किसको बोलेंगे, तो उसको ऐसे कह सकते हैं कि रीट से लिखते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब, लंब, लंब होती है। ठीक है मेरे भाई, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ठीक है, 90 के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण कहलाएगा। थीटा के जस्ट सामने वाला लंब कहलाएगा। यहाँ सी थीटा है तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, यहाँ ए थीटा है तो ए के जस्ट सामने वाला लंब ये वाला हो जाएगा, बी सी। ठीक है, इस तरह से लंब और आधार जो है से परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें होता क्या है उसको समझिए। अब यहाँ पर है इस समकोण त्रिभुज का 3 भुजा है। इस 3 भुजा में है क्या? कर्ण है, आधार है, लंब है, कर्ण है, लंब है, आधार है। जैसे भी इसको पलट के लिखा जाए 3 ही भुजा बनने वाला है, और क्या हो जाएगा? कर्ण, आधार और लंब, बस 3 ही बनने वाला। अब इस 3 भुजाओं का अनुपात
क्योंकि पहला चैप्टर हमारा अनुपात ही है, त्रिकोणमिति का अनुपात ही है पहला चैप्टर, ठीक है। तो इसको अनुपात निकालना कैसे जाएगा उसको समझिए। जैसे अगर अनुपात बोले कि कर्ण और आधार का अनुपात निकालिए, तो यहां लिखेंगे इस तरह से, कर्ण अनुपात आधार, ठीक है। अब ये अनुपात और भाग बटे का चिन्ह, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कर्ण वटा में आ जाएगा क्या, आधार, ठीक है। ये दोनों बात एक ही है, अनुपात में लिखिए या किसी भी बटे के रूप में लिख दीजिए, वो दोनों बात एक ही है, ठीक है। अनुपात और अनुपात का मतलब ही होता है बटा, ठीक है। यानी ये अनुपात में है, इसका मतलब लिखा गया कर्ण बटा आधार, ठीक है। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो अब आप कहेंगे कि ये तीन भुजाओं से कितने अनुपात बनाया जा सकता है, इसको देखिए कि कैसे इसको बनाना है। दो त्रिभुज है, हमने यहाँ पर दो त्रिभुज बनाया है, ठीक है। अब किसके साथ कितने अनुपात बनेंगे उसको हम एक एक करके इधर बनाने की प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं। जैसा कि इस त्रिभुज को ले लीजिए, यहाँ पर इस त्रिभुज को ले लीजिए। अगर हम लंब को कर्ण के साथ बनाते हैं, लंब को कर्ण के साथ बनाते हैं तो क्या बनेगा उसको देखिए। पहला नंबर में हो जाएगा कि लंब अनुपात, यहां हो जाएगा कर्ण, ठीक है। दूसरा वाला में क्या हो जाएगा, लंब को कर्ण के साथ बना लिए तो आधार को कर्ण के साथ बना के देखिए, यह आ जाएगा क्या, आधार का अनुपात कर्ण के साथ, ठीक है। अब दूसरा बना दीजिए, लंब और आधार को बना दीजिए, ठीक है। लंब का अनुपात आधार के साथ बना के देखिए क्या बनता है, लंब का अनुपात आधार के साथ, ठीक है। तो इस तरह से लंब और आधार का अनुपात बनाएंगे तो यह क्या आ जाएगा, लंब आधार, लंब का अनुपात आधार के साथ लिए तो ये आता है, ठीक है। कितने त्रिकोणमिति अनुपात बनाए जा सकते हैं उसको देखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर तीन बनाया, एक बार लंब को बना दिया कर्ण के साथ, एक बार आधार को कर्ण के साथ बनाया, ठीक है। एक बार लंब को किसके साथ, आधार के साथ बनाया, और भी बनाया जा सकता है, आइए ना बनाते हैं। यहाँ पर अगला जो बनेगा क्या बनेगा, इसको उलट के भी तो बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ लंब बटा कर्ण यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कर्ण बटा लंब, आइए ना लिखते हैं, कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं पलट के, तो यह आ जाएगा क्या, कर्ण और बटा में आ जाएगा तीसरी आधार, ठीक है। इसको लिख सकते हैं तो आधार ऊपर और लंब नीचे, यह आ जाएगा आधार और बटा में लंब, लंब। अब आप सोच कर देखिए कि इसके अलावे, इसको लिखते हैं 2 नंबर, ये 3 नंबर है, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, ये छठा हो जाएगा। त्रिकोणमिति का कुल अनुपात 6 ही होता है। अब अगर आपसे संभव है तो इसके अलावा, ये 6 के अलावे और कोई दूसरा अनुपात आप निकाल के देखिए, ठीक है। नहीं निकल पाएगा क्योंकि इस 6 के अलावा और कोई दूसरा अनुपात होता ही नहीं है। हमने क्या निकाला उसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला निकाला है लंब को कर्ण के साथ, लंब को कर्ण के साथ निकाले हैं, फिर आधार को कर्ण के साथ निकाल दिए, ठीक है। फिर उसके बाद लंब को आधार के साथ निकाले हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, 3 निकाला है और 3 को यहीं से क्या किया कि पलट दिए हैं। पहला लंब को आधार कर्ण के साथ निकाले हैं, तो बस इसी को पलट दिए तो ये कर्ण को लंब के साथ निकल गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से क्या है कि आधार को कर्ण के साथ निकाले हैं तो पर इसको पलट दिए, कर्ण को आधार के साथ निकल गया। उसी तरह से क्या है कि अगला है कि लंब को आधार के साथ निकाले हैं, इसको पलट दिया तो आधार का लंब के साथ निकल गया, ठीक है। इस तरह से इसका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है से निकाला गया, ठीक है। अब आगे क्या है कि उसको देखिए हम, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार सॉरी लंब बटा आधार, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। थोड़ा सा बोलने में टफ लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नाम लग रहा है कि ये लंब बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। इस तरह से बड़ा बड़ा अगर बोलने में थोड़ा सा ये लग रहा है, टफ लग रहा है, इसीलिए इसको शॉर्ट नाम दिया गया है याद करने के लिए। क्या उसको देखिए, इसको शॉर्ट नाम याद रखने के लिए ऐसा कहा गया कि ये हो जाएगा साइन, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस, इसको बोल दिया गया कि ये क्या है, टैन,
ठीक है, इस तरह से इसको बोला गया। अब यहां से इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कोसेक। ठीक है, इसको बोला जाएगा सेक और इसको बोला जाएगा कॉट। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा, जिस कोण की बात चल रहा है उसका नाम क्या है, तो थीटा कोण है। किस कोण की बात चल रहा है भाई, साइन क्या, साइन लंब बटा कर्ण क्या, किसके बारे में चल रहा है, तो थीटा कोण की चर्चा चल रहा है। ठीक है, थीटा कोण की चर्चा चल रहा है, तो यहां पर लगा देंगे क्या, साइन थीटा। अब पता चलेगा किस कोण की बात चल रहा है, तो साइन थीटा। ठीक है, थीटा कोण की बात चल रहा है तो यहाँ थीटा आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा क्या, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा। इस तरह से इसका 6 अनुपात बनते हैं। ठीक है, अब इसको भी शॉर्ट में याद रखने के लिए एक बेहतरीन तरीका फॉर्मूला के टाइप कर दिया गया है, सूत्र जिसको बोलते हैं। इस 6 अनुपात को याद रखने के लिए, इन सभी अनुपात को याद रखने के लिए क्या किया गया है ना, कि इसको भी एक शॉर्ट नाम दिया गया है। क्या है उसको देखिए, इसको भी याद रखने के लिए शॉर्ट नाम एक दिया गया है, उसको देख लीजिए वो कि क्या कर रहा है। वो जो है वो हो जाएगा उसका, हम लोगों ने याद रखा है लाल कक्का। लाल कक्का को हमने याद रखा है। इन 6 अनुपात को याद रखने के लिए बस सीक्वेंस से इसको केवल याद रखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इसको आपने केवल याद रखिया, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो ये बड़ा ही आसान है याद करना। आइए हम समझाते हैं इसको कैसे करना है। इसने हमको याद रखा है लाल बटा कक्का, लाल कक्का और बीच में बटे का चिन्ह है ना। तो इसको कैसे याद रखना है, ये जो पहला वाला होता है ये वाला होता है लंब बटा कर्ण जिसको बोलते हैं, और इसको एल को क्या बोलते हैं उसको भी हम लिख देते हैं। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार। ठीक है, एल का मतलब हो जाएगा, वो तो हो गया के, तो के का मतलब होता है कर्ण। बस यही 3 अनुपात हैं, 3 है, क्या है, लंब, आधार और कर्ण है। बस इसको आपने याद रखा, हो गया काम। ठीक है, और पूरे त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उस पूरे चैप्टर में ये वाला सूत्र जो है से आपको काम देने वाला है। ठीक है, इसलिए आप इसको हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, आइए इसको समझते हैं कि करके, कि अब इसको साइन के लिए कौन सा होगा, कोस के लिए कौन सा होगा और कैसे याद रखना है, आइए समझते हैं। यहाँ है कि पहले है लंब बटा कर्ण, तो ये दिया गया है साइन के लिए, लंब बटा कर्ण साइन के लिए है। ठीक है, तीसरा है दूसरा है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कॉस के लिए। तीसरा है लंब बटा आधार, तो ये हो जाता है टेन के लिए, टेन थीटा के लिए हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से, साइन थीटा के लिए हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण, टेन थीटा के लिए लंब बटा आधार। इस तरह से इसको लिखना है। अब 3 हो गया और 3 बच रहा है क्या, कोसेक थीटा बच रहा है, सेक थीटा बच रहा है और कोट थीटा बच रहा है। उसको कैसे याद रखना उसको देखिए, सबको पलट कर, अब देखिए कि टेन का उल्टा होता है कोट, टेन का उल्टा, तो ये जो है ये हो जाएगा यहाँ पर कोट के लिए, कोट के लिए, लेकिन कब होगा, पलट के होगा, ये वाला पलट के होगा। टेन के लिए ये सीधा है लंब बटा कर्ण, कोट के लिए हो जाएगा आधार ऊपर और लंब नीचे, आधार बटा लंब, ऐसे बोलेंगे। अब ये जो होता है कोस का उल्टा ये हो जाएगा सेक के लिए, सेक थीटा। ठीक है, अब तीसरा बता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के लिए हो जाएगा कर्ण बटा लंब, सेक के लिए कर्ण बटा आधार, कोट के लिए आधार बटा लंब। ठीक है, अब अगर इसको हम इस तरह से लिखते हैं साफ से, क्या करना है कि सूत्र अब यहां से बनने वाला क्या है उसको देखिए। यहां से क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या है भाई, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कोस थीटा,
cos थीटा बराबर क्या है, आधार बटा कर्ण। tan थीटा के लिए क्या है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होता है। अब लिखेंगे साइन का उल्टा क्या होता है जी, कोसेक थीटा। इसका उल्टा है तो इसको पलट दीजिए, के ऊपर और एल नीचे, बस हो गया। अब इसका कोस थीटा के लिए हो जाएगा कर्ण ऊपर और आधार नीचे। टेन थीटा के लिए आधार ऊपर और गया लेल, एल जो है से नीचे। ये वाला हो जाएगा इसका अनुपात। ठीक है, तो आप अगर इसको इस तरह से याद रखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कोस थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार बटा लंब हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आपने केवल ये तीन अनुपात के अगर याद रख लिए तो ये जो है से सिंपल सा है। इसको पलटने के बाद ये वाला आ जाएगा, जैसे कि साइन थीटा के लिए होता है लंब बटा कर्ण, तो इसको पलट देंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो उसका निकल जाएगा। उसी तरह से कॉस के अगर याद है कि आधार बटा कर्ण है तो इसको पलट दीजिए, कॉस का उल्टा ये होता है सेक होता है, कॉस का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा क्या, सेक होता है, सेक थीटा। कॉस को अगर पलट देंगे तो ये सेक होता है, तो इसका पलट के लिखिए कर्ण बटा आधार हो जाएगा ये। ठीक है, उसी तरह से अगर टेन का याद है तो लंब बटा आधार, तो टेन थीटा के लिए ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सभी अनुपात जो है से आप निकाल सकते हैं, और इस तरह से सभी फॉर्मूला और अनुपात को निकाला जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ तक तो इस तरह से जो है से त्रिकोणमिति का परिचय रहा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी सब यहाँ तक अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो आगे जो है से प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए